अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, कोरलश उस्मान की एपिसोड नंबर 15 में खुश आमदीद। नाजरीन कराम, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ अमानतें लेकर कबीले की तरफ जा रहे होते हैं और अमानतों को हासिल करने पर सब खुश दिखाई देते हैं। और इधर काई कबीले में गोंचा अपने हाथ में खंजर लिए आगे बढ़ रही होती है और उलगन खतून उसको जाते हुए देख लेती है और उसको बुलंद आवाज से पुकारती भी है, मगर गोंचा उसकी आवाज पर नहीं रुकती और आगे ही बढ़ती चली जाती है। गोंचा के हाथ में खंजर लेकर उलगन खतून कहती है कि ये कोई अच्छी अलामत नहीं, और उलगन खतून जब पीछे मुड़कर देखती है और पीछे से बाला खतून भी आ जाती है तो उलगन खतून उससे कहती है कि मैंने गोंजा को गुस्से में कैद खाने की तरफ जाते हुए देखा है, मैंने उसको पीछे से पुकारा भी मगर वो नहीं रुकी। ये सुनकर बाला खतून परेशान होते हुए कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, मुझे उम्मीद है कि वो कोई पागलपन नहीं करेगी और अल्लाह हमारी मदद फरमाए। कुछ मत करना गोंजा, कुछ मत करना। ये कहते साथ ही बाला खतून उलगन खतून के साथ खैमे की तरफ चल पड़ती हैं और कैद खाने में हजर रोते हुए दुआ मांग रही होती है कि मेरे अल्लाह, मैं तेरी गरीब बंदी। कहती है मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ी सी बदलियात हूँ और मैं थोड़ा ज्यादा भी बोल जाती हूँ, लेकिन मैं इसके अलावा कोई और गुनाह नहीं कर सकती। मैं कभी किसी की जान नहीं ले सकती और मैंने बेगम खतून का कभी भी बुरा नहीं सोचा और वो मुझ पर बच्चे की जान का इल्जाम लगा रही है। मेरे अल्लाह, मुझे इस स्याह फितने से बचा। और जब ये दुआ मांग रही होती है तो उसी लम्हे गोंजा वहाँ पर पहुँचती है और गोंजा खतून हजल के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, तुम कातिल हो। तो हजल कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, मैं कातिल नहीं हूँ, ये बोतान है, वल्लाह मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जवाब में गोंजा कहती है कि तुमने नहीं किया, जहर तो तुम्हारे खैमे से बरामद हुई है। तो हजल खतून कहती है कि मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मगर गोंजा एकदम से कहती है कि खामोश रहो। और ये कहते साथ ही गोंजा खंजर निकाल लेती है और मजीद कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला और अब मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। ये कहते साथ ही जैसे ही गोंजा हाथ ऊपर उठाती है तो वहाँ बाला खतून पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है रुको बेटी रुको। तो गोंजा कहती है कि मुझे अपने हाथों से इसको सजा देने दो, मगर बाला खतून कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती गोंजा, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती गोंजा, कि तुम्हारा अंदर जल रहा है मैं जानती हूँ और अदालत कायम होगी और फैसला उस्मान बे करेंगे। ये कहते हुए वो गोंजा से खंजर ले लेती है और हजल रोते हुए कहती है कि मैंने नहीं किया। इसके साथ ही गोंजा वहां से पलट जाती है और बाला खतून हजल की जानिब देखती हैं तो वो उनसे कहती है मैंने नहीं किया बाला खतून, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनते ही बाला खतून वहां से चली जाती हैं और हजल रोने लग जाती है और कबीले के बाहर डोल जोर जोर से बजते हैं और कबीले के लोग कबीले के मरकजी दरवाजे पर जमा होते हैं और गाजी अंदर भागते हुए कहता है कि उस्मान साहब आ रहे हैं। और इसके साथ ही उस्मान अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं और उन्हें देखकर लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुश आमदीद कहते हैं और उस्मान बे के आगे बढ़ने पर सब लोग उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं और एक सिपाही उनके आगे आगे कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है, जिन आयात का तर्जमा ये है कि मैं शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा और उसे बाकी सब पर गालिब किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तिलावत के बाद उस्मान बे अमानते और खान को पकड़ा देते हैं। घोड़े से उतरने के बाद उस्मान बे आगे बढ़ते हैं और मरकजी दरवाजे पर पहुंचकर लोगों से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि मेरे सिरदारों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसके नाम और उसके दीन को फैलाने के लिए हम सांस ले रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे इकदाम को कबूल किया और इस वजह से उसने हमें आलम इस्लाम की मुकद्दस अमानतों को तलाश करने और हासिल करने का शरफ हमें बख्शा। ये सुनकर सब लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी तरफ वजीर उमर समंदर के किनारे करासी के महल में मौजूद होता है और वो करासी से पूछता है कि मुकद्दस अमानतें कहाँ रह गई हैं करासी साहब। तो करासी कहता है कि खुद को तसल्ली में रखें मोहतरम वजीर, और मैं अपने दिए गए वादे पर कायम हूँ और जल्दी अमानतें आपके हाथ में होंगी। और इसी लम्हे संजार वहाँ आता है और कहता है कि उस्मान का कासिद आपसे मिलना चाहता है। इजाजत मिलने के बाद बुरहान वहाँ पर आता है और बुरहान को देखकर करासी कहता है यानी कि उस्मान साहब जान चुके हैं कि मेरे आदमियों ने मुकद्दस अमानतें हासिल कर ली हैं। जब हम तवक्को कर रहे थे कि उस्मान साहब आकर शुक्रिया अदा करेंगे, उनकी तरफ से एक कासिद आ गया। तो बुरहान उसकी इस बात पर मुस्कुराता है और वजीर से कहता है कि वजीर हजरत, मैं यहाँ पर उस्मान साहब की तरफ से आपको खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि रब्बुल इज्जत की मदद से कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस अमानतें हमारे पास बाहिफाजत पहुँच चुकी हैं। ये सुनकर वजीर
वजीर उमर बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ करासी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वजीर उमर बुरहान से पूछता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मुकद्दस अमानतें उस्मान साहब के पास हैं, क्या ये बात सच है? तो बुरहान कहता है कि अगर आप मेहरबानी करें तो उस्मान साहब अपने कबीले में आपकी मेजबानी करना चाहते हैं और वो जाती तौर पर वो अमानतें आपको पहुंचा देंगे। बुरहान की ये बात सुनकर वजीर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए बुरहान को वहां से भेज देता है। और फिर करासी कहता है कि उस्मान की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपनी हदूद का ख्याल किए बगैर ऐसी हरकत कर सकता है। तो वजीर गुस्से से कहता है कि करासी साहब, अब भी ये कह रहे हो कि मुसलमानों की आंखों का तारा कुफार से बच गया, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो और हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते साथ ही वजीर वहाँ से आगे बढ़ता है। तो करासी कहता है कि आप बाहिफाजत चले जाएं वजीर साहब, मगर वजीर रोककर कहता है तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा और मुकद्दस अमानतें वापस ले जाने तक तुम मेरा साथ दोगे। आज बहुत बड़ा दिन है। ये कहते साथ ही वजीर उमर वहाँ से आगे बढ़ जाता है और करासी को भी उसके पीछे चलना पड़ता है। बोरसा में एक कमांडर बजंतीनी सिपाहियों को कैदी बनाकर तमाशगाह में दाखिल होता है और बुलंदी पर लुकास होलोफिरा के साथ मौजूद होता है और कमांडर लुकास को सलाम करता है। तो लुकास कहता है कि मुझे आपको देखे हुए काफी अरसा हो गया है, नाकाबिले तस्खीर आर्कादियोस, खुश आमदीद। तो आर्कादियोस कहता है कि मैं आपके सामने एक छोटा सा तोहफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैग्नोस के सिपाही जिन्होंने उन्हें मुकद्दस अमानतें चुराने का मौका दिया, लेकिन जब तक ये सांस लेते हैं हमें खुश नहीं कर सकते। हम तब ही खुश हो सकते हैं जब ये मर जाएं। ये सुनकर लुकास खुश होते हुए कहता है कि आपने एक दफा फिर अपनी वफादारी मुझ पर साबित कर दी। और इसके साथ ही आर्कादियोस उन सिपाहियों पर टूट पड़ता है तो तलवार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो होलोफिरा ये मंजर देख नहीं पाती तो लुकास उसे जबरदस्ती ये मंजर दिखाता है। और नाजरीन कराम, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर लगा दें।